फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो सिर्फ फूड के बारे में नहीं बल्कि ईगो, पावर, क्लास और ऑब्सेशन के बारे में है। मूवी का नाम है द मेन्यू। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से हार्बर से, जहां टाइलर और उसकी डेट मार्गो बोट का वेट कर रहे होते हैं। उन्हें ले जाया जा रहा है एक प्राइवेट आइलैंड पर, जहां दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट हॉथॉर्न मौजूद है। ये रेस्टोरेंट चलाते हैं कंट्री के मोस्ट रिस्पेक्टेड और मिस्टीरियस शेफ स्लोविक। टाइलर कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो एक हार्डकोर फूडी है, फाइन डाइनिंग का इंसाइक्लोपीडिया। शेफ स्लोविक का फैन नहीं, वर्शिपर है। हर टेक्निक, हर इंग्रेडिएंट, हर प्लेटिंग डिटेल उसे याद होती है। बोट आती है और तब पता चलता है कि वो दोनों अकेले गेस्ट्स नहीं हैं। उनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं कुछ हाई प्रोफाइल लोग, एक फेमस फूड क्रिटिक लिलियन और उसका एडिटर टेड, जिन्होंने शेफ स्लोविक को डिस्कवर किया था, एक वंस फेमस एक्टर जॉर्ज जो अब अपने प्राइम से बाहर है, साथ में उसकी असिस्टेंट गर्लफ्रेंड फेलिसिटी, 3 टेक इन्वेस्टर्स डेव, सोरेन और ब्राइस जो क्लियरली पैसों के दम पर दुनिया चलाते हैं, और एक बिजनेसमैन रिचर्ड अपनी वाइफ एन के साथ। मार्गो की नज़र स्पेशली रिचर्ड पर पड़ती है क्योंकि वो उसे जानती है और क्लियरली नहीं चाहती कि रिचर्ड उसे यहाँ देखे, तो वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती है। बोट राइड के दौरान ही उन्हें एक फैंसी स्टार्टर सर्व किया जाता है। टाइलर लिटरली इमोशनल हो जाता है, फोटो लेता है, इंग्रेडिएंट्स गेस करता है, फ्लेवर प्रोफाइल एनालाइज करता है। मार्गो इम्प्रेस्ड नहीं। फाइनली जब वो आइलैंड पर पहुंचते हैं, उनका वेलकम करती है मेट्रिडी एल्सा, स्ट्रिक्ट, कोल्ड, ऑलमोस्ट रोबोटिक। लेकिन एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है। एल्सा मार्गो को किसी और नाम से बुलाती है। टाइलर एक्सप्लेन करता है कि लास्ट मिनट प्लान चेंज हुआ था, वो किसी और के साथ आने वाला था, अब वो मार्गो को ले आया है। एटमॉस्फेयर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। डिनर से पहले गेस्ट्स को आइलैंड का टूर दिया जाता है। एल्सा बताती है कि रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज यहीं रहते हैं, यहीं फार्मिंग होती है, यहीं हंटिंग होती है, सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम पर चल रहा है। शेफ स्लोविक भी यहीं रहते हैं, लेकिन उनका पर्सनल हाउस स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स है। जब गेस्ट्स रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि किचन ओपन कॉन्सेप्ट है, मतलब आप शेफ्स को काम करते हुए लाइव देख सकते हो, जैसे कोई परफॉर्मेंस हो। एक टेबल पर एक एल्डरली लेडी लिंडा भी बैठी होती है, जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग लगती है, जैसे वो इस एलीट क्राउड का हिस्सा ही नहीं। रिचर्ड जब फाइनली मार्गो को नोटिस करता है, तो तुरंत अपनी वाइफ से सीट एक्सचेंज करता है ताकि वो मार्गो को क्लियरली देख सके। एल्सा अनाउंस करती है, आप शेफ्स को काम करते देख सकते हैं, लेकिन फोटोज अलाउड नहीं। टाइलर ऑब्वियसली इग्नोर करता है। वो किचन के पास जाकर टेक्निक्स पॉइंट आउट करता है। शेफ्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसे पोलाइटली बोला जाता है कि डिस्टर्ब ना करे। तब एंट्री होती है शेफ स्लोविक की, काम, कंट्रोल्ड, टेरिफाइंगली कंपोज्ड। एल्सा उसके कान में कुछ कहती है और स्लोविक सीधा मार्गो को स्टेयर करता है। 1 सेकंड के लिए साइलेंस हैवी हो जाता है। फर्स्ट डिश सर्व होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइजर। लिलियन क्रिटिक वाली सीरियसनेस के साथ हर बाइट को स्मेल करती है, एनालाइज करती है। फेलिसिटी मीनवाइल जॉर्ज से ब्रेकअप करने की कोशिश कर रही होती है। मार्गो डिश को पसंद करती है, लेकिन ओवर हाइप नहीं लगता उसे। टाइलर फिर एरोगेंट टोन में उसे समझाता है कि ये डिश क्यों रेवोल्यूशनरी है। फिर आता है फर्स्ट ऑफिशियल कोर्स। शेफ स्लोविक क्लैप करता है और पूरी किचन एक साथ सोल्जर्स की तरह टर्न करती है। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, ऑलमोस्ट मिलिट्री जैसा। स्लोविक स्पीच देता है कि सिर्फ खाना मत खाओ, उसे एक्सपीरियंस करो, सेवर करो, रिलिश करो। टाइलर बीच में बोलने की कोशिश करता है और स्लोविक उसे तुरंत स्कोल्ड कर देता है। सेकंड कोर्स के लिए फिर क्लैप। स्लोविक कहता है, ब्रेड इज द फूड ऑफ द कॉमन मैन, लेकिन आप लोग कॉमन नहीं हैं, इसलिए आज आपको ब्रेड नहीं मिलेगी। डिश आती है ब्रेडलेस ब्रेड प्लेट, सिर्फ सॉसेस और इमल्शंस की टाइनी ड्रॉप्स। टाइलर इम्प्रेस्ड, मार्गो इंसल्टेड फील करती है। लिलियन कैजुअली बोलती है कि इमल्शन थोड़ा स्प्लिट लग रहा है। अगला सेकंड उसके टेबल पर पूरा बोल भेज दिया जाता है। साइलेंट सार्काज्म। टेक इन्वेस्टर्स को मजाक ज्यादा लगने लगता है। वो ब्रेड डिमांड करते हैं, इवन थ्रेटन करते हैं कि आइलैंड का ओनर डग वेरेक उनका बॉस है। एल्सा क्रीपीली रिप्लाई करती है, आज आप उतना ही खाएंगे जितना आप डिजर्व करते हैं, और उतना नहीं जितना आप चाहते हैं। मार्गो अपनी प्लेट टच भी नहीं करती। टाइलर उसका डिश लेने की कोशिश करता है और गलती से ग्लास तोड़ देता है। स्लोविक इंस्टेंटली टेबल पर आ जाता है। टाइलर सॉरी बोलता है, लेकिन स्लोविक का फोकस मार्गो पर है। तुम क्यों नहीं खा रही? मार्गो सीधा जवाब देती है, यहाँ खाना है ही नहीं। स्लोविक काम टोन में कहता है कि पोर्शंस केयरफुली डिजाइन किए गए हैं, अगर वो नहीं खाएगी तो भूखी रह जाएगी। मार्गो स्टिल रिफ्यूज करती है। स्लोविक विजिबली ऑफेंडेड फील करता है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से एल्डरली लिंडा के पास जाकर उसकी वेलबींग चेक करता है। और यहाँ से डिनर सिर्फ डिनर नहीं रहता, वो बन जाता है एक साइकोलॉजिकल गेम। पावर, क्लास, कंट्रोल, ऑब्सेशन, और सबसे डेंजरस चीज, शेफ स्लोविक के पास सिर्फ मेन्यू नहीं, प्लान भी है। मार्गो खुद को रोक नहीं पाती और रिचर्ड की तरफ देख लेती है। एंड तुरंत नोटिस कर लेती है और कहती है कि मार्गो बिल्कुल उनकी डेड डॉटर जैसी लगती है।
रिचर्ड फौरन प्रिटेंड करता है कि वो मार्गो को जानता ही नहीं और अपनी वाइफ को टॉपिक चेंज करने को कहता है। तभी स्लोविक क्लैप करता है और अनाउंस करता है थर्ड कोर्स, मेमोरी। स्लोविक अपने बचपन की एक याद शेयर करता है, उनके घर के टाको नाइट्स। वो बताता है कि उसकी माँ लिंडा बचपन से ही शराब पीती थी। उसका बाप भी ड्रंक था और एक रात जब लिंडा ने उसे कन्फ्रंट किया तो उसने फोन कॉर्ड से उसे मारने की कोशिश की। छोटा सा स्लोविक अपनी माँ को बचाने के लिए सिजर्स उठाता है और अपने बाप की थाई में मार देता है। फिर वो कहता है काश उसने उस रात उसे खत्म कर दिया होता। रूम में कंप्लीट साइलेंस। इस स्पेशल टाको नाइट को याद रखने के लिए डिश सर्व होती है, स्मोक्ड चिकन थाई जिसके ऊपर सिजर्स रखी होती है और नीचे फोन कॉर्ड। फ्रेश टॉर्टियाज भी सर्व होती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन पर लेजर मशीन से इमेजेस इनग्रेव की गई हैं। सब लोग ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन जब वो टॉर्टियाज देखते हैं तो शॉक डबल हो जाता है। लिलियन को इमेजेस मिलती हैं उन रेस्टोरेंट्स की जो उसके बैड रिव्यूज की वजह से बंद हो गए। एन के टॉर्टिया पर रिचर्ड की प्राइवेट लाइफ की फोटोज होती हैं। एक फोटो में रिचर्ड किसी अननोन वुमन के साथ दिख रहा होता है। रिचर्ड कहता है ये सिर्फ प्रैंक है। जॉर्ज को उसकी फ्लॉप मूवी डॉक्टर सनशाइन याद दिलाई जाती है। टेक प्रोज को अपनी कंपनी के टैक्स रिकॉर्ड्स मिलते हैं। फेक इनवॉइसेस, फेक चार्जेस, सब एक्सपोज हो चुका होता है। एल्जा कामली खड़ी रहती है और जब वो लोग थ्रेटन करते हैं कि ये जगह बंद करा देंगे, एल्जा बस इतना कहती है, जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइलर अपनी फोटो देखता है जहां वो फूड की पिक्चर्स ले रहा होता है और उसे लगता है स्लोविक उसे हेट करता है। मार्गो को ये सब इंसल्टिंग लगता है। वो डिश वापस भेजने का कहती है। टाइलर उस पर चिल्लाता है और उसे इमेच्योर कह देता है। हर्ट होकर मार्गो बाथरूम चली जाती है। एल्जा उसे रोकने की कोशिश करती है जब वो एक फॉरबिडन सिल्वर डोर की तरफ जाती है। बाथरूम में मार्गो विंडो के पास जाकर स्मोक करने लगती है। तब वो देखती है एक एम्प्लॉय भाग रहा है, उसके हाथ में एंजल विंग्स है। तभी स्लोविक वहां आ जाता है। वो पूछता है मार्गो खाना क्यों रिफ्यूज कर रही है, क्या उसे उसका काम पसंद नहीं? मार्गो कहती है वो बस भूखी नहीं है। स्लोविक उसे सीधा पूछता है तुम वाकई कौन हो? मार्गो कहती है वो निब्रास्का की सिंपल मार्गो है, लेकिन स्लोविक उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। थोड़ी देर बाद फोर्थ कोर्स की प्रिपरेशन शुरू होती है। फ्लोर पर एक क्लॉथ और डेकोरेशंस लगाई जाती हैं। स्लोविक इंट्रोड्यूस करता है जेरेमी को, एक टैलेंटेड सू शेफ। उसका ड्रीम था स्लोविक के साथ काम करना, लेकिन स्लोविक कहता है टैलेंट इनफ नहीं होता, ग्रेट होना अलग बात है। वो बताता है प्रेस्टीज वाली लाइफ सिर्फ शाइन नहीं होती, प्रेशर होता है, क्रिटिक्स होते हैं, अनहैप्पी कस्टमर्स होते हैं। स्लोविक पूछता है जेरेमी क्या तुम ये लाइफ चाहते हो? जेरेमी धीरे से कहता है नो। स्लोविक उसके दोनों चीक्स पर किस करता है, पीछे होता है और जेरेमी गन निकाल लेता है। रूम फ्रीज। स्लोविक अनाउंस करता है फोर्थ कोर्स और जेरेमी सबके सामने अपनी लाइफ एंड कर देता है। शेफ्स बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, गेस्ट पैनिक में चिल्लाने लगते हैं। सिर्फ टाइलर फैसिनेटेड होता है। बॉडी रिमूव हो जाती है। स्लोविक कामली कहता है प्लीज सिट डाउन, दिस इज पार्ट ऑफ द शो। सब डिस्कस करते हैं क्या ये रियल था या फेक। रिचर्ड फाइनली ब्रेक कर जाता है। वो एन को लेकर निकलने की कोशिश करता है। एल्जा रोक देती है, कोई बोट अवेलेबल नहीं। रिचर्ड इंसिस्ट करता है। एल्जा शेफ्स को ऑर्डर देती है, उनका रिंग फिंगर ले लो। गेस्ट दोबारा फ्रीक आउट करते हैं। टाइलर स्टिल खाना एंजॉय कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिचर्ड फ्लोर पर पेन में हिल रहा होता है। एल्जा एन को वेडिंग रिंग वापस दे देती है। स्लोविक फिर से कहता है ये भी मेन्यू का पार्ट है। अब लोगों को समझ आने लगता है कि ये सिर्फ डिनर नहीं है। फेलिसिटी जॉर्ज से कहती है कि स्लोविक से बात करे क्योंकि वो सपोजिडली दोस्त हैं। जॉर्ज कन्फेस करता है वो झूठ बोल रहा था सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए। एल्जा मार्गो को किचन में ले जाती है। स्लोविक उसे कहता है तुम मार्गो नहीं हो। उसे पता है वो ओरिजिनल गेस्ट लिस्ट का पार्ट नहीं थी। वो पूछता है तुम गेस्ट के साइड पर हो या रेस्टोरेंट के? फिर कामली ऐड करता है वैसे भी आज रात सब मरने वाले हैं। मार्गो शॉक में टेबल पर वापस आती है। टाइलर फूड के बारे में बोलता ही जा रहा होता है। मार्गो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। रूम में सिर्फ साइलेंस। रेस्टोरेंट का एटमॉस्फेयर अब बिल्कुल हैवी हो चुका है। सबके चेहरों पर टेंशन और डर क्लियरली नजर आ रहा है। सोरेन सडनली पैनिक में आकर चेयर उठाता है और विंडो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लास अनब्रेकेबल होता है। एल्सा कामली आती है और उसे वापस उसकी सीट पर बिठा देती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट कोर्स सर्व होता है, टी, एक सिंपल सा पैलेट क्लिंजर। स्लोविक पूछता है किसी को कोई सवाल है? टाइलर एक बेकार सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है टी के बारे में। जॉर्ज फाइनली हिम्मत करता है और सीधा पूछता है ये सब हो क्या रहा है? स्लोविक कहता है तुम सब एक डिगस्टेशन कॉन्सेप्ट का हिस्सा हो और ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। फिर वो सबको एक्सपोज करना शुरू करता है। लिलियन को वो मॉन्स्टर कहता है।
जो अपनी पर्सनल टेस्ट की वजह से रेस्टोरेंट्स बंद करवाती है। टेड सिर्फ उसे पैम्पर करता रहता है। कुक्स उसके लिए ब्रोकन इमल्शन दोबारा लाते हैं। एल्सा मार्गो को एक किचन टाइमर देती है, तुम्हारे पास 10 मिनट्स है। एन रिचर्ड के लिए डॉक्टर मांगती है। स्लोविक उन दोनों को याद दिलाता है 5 साल से लॉयल कस्टमर्स हो, लेकिन एक भी डिश का नाम याद नहीं। स्लोविक कहता है उसने अपनी लाइफ डेडिकेट की एक्सक्लूसिव शेफ बनने के लिए, लेकिन अब उसे समझ आया है कि वो उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा था जो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होते, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। ब्राइस याद दिलाता है कि रेस्टोरेंट का असली ओनर डग वेरिक है। स्लोविक हल्की सी स्माइल करता है, डग मेरा है। तभी रिवील होता है डग बाहर लटका हुआ है, एंजल विंग्स पहने हुए। डेव पैसे ऑफर करता है उसे बचाने के लिए। स्लोविक मना कर देता है। डेव भागने की कोशिश करता है, स्टाफ उसे तुरंत पकड़ लेता है। ब्राइस कहता है डग ने पैंडेमिक में रेस्टोरेंट को सर्वाइव करवाया। स्लोविक कंप्लेन करता है डग हर बार उसके मेन्यू पर सवाल उठाता था। एल्सा अपने हाथ से सिग्नल देती है। डग धीरे धीरे नीचे समुंदर में उतार दिया जाता है और वो डूब जाता है। स्लोविक कहता है अब मैं फाइनली फ्री हूं। वो अपने ऑफिस चला जाता है। तभी मार्गो के टेबल का टाइमर रिंग करता है। उसे स्लोविक के पास भेजा जाता है। मार्गो एडमिट करती है वो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। स्लोविक कहता है उसे पता है मार्गो भी इंडस्ट्री वर्कर है। फिर वो पूछता है तुम रिचर्ड को क्यों देख रही थी? मार्गो सच बताती है, वो एक्चुअली एक स्ट्रीट वर्कर है। रिचर्ड उसका क्लाइंट रह चुका है और एक बार उसने उसे फोर्स किया था प्रिटेंड करने के लिए कि वो उसकी बेटी है। ये बात मार्गो को तोड़ देती है। स्लोविक और मार्गो दोनों अग्री करते हैं। वो दोनों कभी लोगों को सर्व करना एंजॉय करते थे, लेकिन गंदे क्लाइंट्स ने उनका काम से प्यार खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद सबको बाहर ले जाया जाता है। नेक्स्ट कोर्स इंट्रोड्यूस करती है सूस शेफ कैथरीन। वो बताती है स्लोविक ने कई बार उससे फ्लर्ट किया, उसने हमेशा मना किया। स्लोविक ने उसे फायर नहीं किया, बस उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। इस इंस्पिरेशन से डिश का नाम रखा गया मैन्स फॉली। सडनली कैथरीन स्लोविक की लेग में चाकू मार देती है, फिर उसे हक करती है। उसका शेफ कोट ब्लड से स्टेन हो जाता है। स्लोविक कामली अपॉलॉजी करता है। अब गेम अनाउंस होता है। सब मेल गेस्ट्स को 45 सेकंड्स का हेड स्टार्ट दिया जाता है। उन्हें भागना है, फिर स्टाफ उन्हें हंट करेगा। सब आदमी भागते हैं, सिर्फ टाइलर नहीं। स्लोविक उसे जबरदस्ती बाहर भेजता है। वुमेन को अंदर ले जाया जाता है। वो 6th कोर्स ट्राई करती हैं कैथरीन के साथ। कैथरीन कैजुअली रिवील करती है एवरीवन डाइज आइडिया उसका था। लिलियन उसकी तारीफ करती है। कैथरीन रो देती है। बाकी वुमेन भी कॉम्प्लीमेंट्स देने लगती हैं ताकि वो खुश रहें। एन मार्गो से पूछती है क्या तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो? मार्गो कहती है हाँ। एन कुछ नहीं कहती। मार्गो फाइनली अपना असली नाम बताती है, एरिन, मैसाचुसेट्स से। बाहर टाइलर विंडो से झांक रहा होता है। उसे बुरा लग रहा है कि वो एक कोर्स मिस कर रहा है। स्टाफ सब मैन को इजीली पकड़ लेता है, चाहे फॉरेस्ट हो या बीच। टेड स्मोक हाउस में छुपा होता है। रिवॉर्ड में उसे मिलता है पासार्ड एग। सबको वापस रेस्टोरेंट लाया जाता है। जॉर्ज सरकास्टिकली फेलिसिटी से कहता है सॉरी मैं फेलियर हूं। फेलिसिटी एडमिट करती है वो उसका पैसा चुरा रही थी। जॉर्ज कहता है उसे पता था, और फेलिसिटी को पता था कि उसे पता था। सडनली स्लोविक अनाउंस करता है मेन्यू तब तक कंटिन्यू नहीं होगा जब तक एक अनरिजॉल्व मैटर सॉल्व ना हो। वो टाइलर के पास जाता है, उससे कन्फेस करवाता है टाइलर को पहले से पता था कि आज रात के मेन्यू में एवरीवन डाइज इंक्लूड है। टाइलर की गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया था, इसीलिए उसने मार्गो को हायर किया। रेस्टोरेंट सिंगल रिजर्वेशन एक्सेप्ट नहीं करता था और उसे परवाह नहीं थी कि मार्गो भी मर जाएगी। यह सुनकर मार्गो का गुस्सा फट जाता है। वो टाइलर पर अटैक करती है। स्टाफ तुरंत दोनों को अलग कर देता है। रूम में सिर्फ एक चीज क्लियर है, ये डिनर अब सिर्फ डिनर नहीं रहा। अब स्लोविक टाइलर की तरफ देखता है। वो कहता है तुम फूड के बारे में बहुत जानते हो राइट? उसे एक शेफ यूनिफॉर्म गिफ्ट करता है, फिर उसे जबरदस्ती किचन में पुश करता है। कुक सबके सामने। टाइलर क्लियरली नर्वस है, उसके हाथ कांप रहे हैं। स्लोविक उसका मजाक उड़ाता रहता है, मिस्टर नॉलेजेबल फूडी। टाइलर का डिश टोटल डिजास्टर बन जाता है, मेसी, कंफ्यूज्ड, जीरो सोल। स्लोविक कहता है तुम लोगों की वजह से मेरी आर्ट का मिस्ट्री खत्म हो गया। फिर वो टाइलर के कान में कुछ विस्पर करता है। टाइलर का फेस ब्लैंक हो जाता है।
वो शेफ जैकेट उतारता है और आंसुओं के साथ भाग जाता है। स्लोविक फिर मार्गोट को साइड पर ले जाता है। डिजर्ट प्रिपेयर करने के लिए एक बड़ा बैरल चाहिए। वो कॉर्नर में होना चाहिए था, लेकिन एल्सा भूल गई। स्लोविक मार्गोट से कहता है, जाकर ले आओ। एल्सा कहती है स्टाफ कर लेगा, लेकिन स्लोविक इग्नोर करता है। मार्गोट बाहर निकलती है। रास्ते में वो देखती है टाइलर ने अपनी लाइफ खत्म कर ली। मार्गोट रिएक्ट भी नहीं करती, अब उसके इमोशंस नम हो चुके हैं। डाइनिंग एरिया में जॉर्ज कंप्लेन करता है, ये फेयर नहीं है। स्लोविक एक्सप्लेन करता है, जॉर्ज को पनिशमेंट मिल रहा है क्योंकि उसने डॉक्टर सनशाइन देखी थी और उसका रेयर डे ऑफ बर्बाद कर दिया। फेलिसिटी को इसलिए मरना है क्योंकि वो ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई बिना स्टूडेंट डेट के। सब शॉक में है। मार्गोट स्मोक हाउस तक पहुंचती है। बैरल लेने के बजाय वो एक नाइफ उठाती है, फिर चुपके से स्लोविक के हाउस में घुस जाती है। वो घर रेस्टोरेंट का एग्जैक्ट कॉपी है, बस एक बेड के साथ। वो सिल्वर डोर से निकलने की कोशिश करती है। तभी एल्सा आ जाती है अपना नाइफ लेकर। वो कहती है, ये एरिया अलाउड नहीं है। सडनली एल्सा अटैक कर देती है। वो कहती है, मैं रिप्लेस नहीं होना चाहती। मार्गोट डिफेंड करती है किचन के ऑब्जेक्ट से। वो कहती है, मुझे यहाँ काम नहीं करना। एल्सा रिवील करती है, वो बैरल भूली नहीं थी, स्लोविक ने कभी मांगा ही नहीं। दोनों फ्लोर पर स्ट्रगल करती हैं। नाइफ कंट्रोल करते करते एक्सीडेंटली मार्गोट एल्सा को मार देती है। रूम साइलेंट हो जाता है। मार्गोट शॉक में है, लेकिन सर्वाइव करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एल्सा की कीज लेती है और सिल्वर डोर खोलती है। अंदर एक सिंपल रूम है। यहाँ स्लोविक की पुरानी यादें हैं, जब वो यंग था, हैप्पी था फैमिली के साथ, और जब वो सिंपल हैमबर्गर्स बनाता था। वहाँ एक रेडियो भी होता है। मार्गोट ट्राई करती है हेल्प कॉल करने की। रेस्टोरेंट में ब्राइस को बर्थडे केक मिलता है। तभी मेन डोर खुलता है। मार्गोट बैरल लेकर एंटर करती है। स्लोविक कहता है, मैं पहले मॉन्स्टर था, लेकिन अब जो करता हूँ प्योर है। वो कहता है उसके शेफ हैंड्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो फायर को टच कर सकता है बिना पेन के। सडनली आइलैंड के पास एक बोट आती है। स्लोविक समझ जाता है मार्गोट ने रेडियो यूज किया। स्टाफ तुरंत सब ब्लड क्लीन कर देता है। स्लोविक वार्न करता है, अगर गेस्ट्स ने हेल्प मांगी तो एक इनोसेंट आदमी मरेगा। कोस्ट गार्ड डेल एंटर करता है। वो पूछता है प्रॉब्लम क्या है। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। डेल जॉर्ज को पहचानता है, ऑटोग्राफ मांगता है। जॉर्ज पेपर देता है, उस पर लिखा होता है हेल्प अस। डेल गन निकालता है। सब सोचते हैं रेस्क्यू हो गया, लेकिन वो गन एक्चुअली लाइटर होता है। डेल भी स्लोविक का ही स्टाफ मेंबर है। पूरे होप कोलैप्स हो जाती है। स्लोविक मार्गोट से डिसअपॉइंटेड है। वो कहता है, तुम भी इन लोगों जैसी हो। मार्गोट को याद आता है वो चीज बर्गर मेमोरी। वो एक रिस्क लेती है, क्लैप करती है, कहती है, मुझे तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया। सब फ्रीज। वो कहती है, ये सब इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, एंजॉय करने के लिए नहीं। मुझे एक सिंपल चीज बर्गर चाहिए, प्रॉपर वाला, नॉट फैंसी डिकंस्ट्रक्टेड नॉनसेंस। फर्स्ट टाइम स्लोविक स्माइल करता है। वो $9.95 का ट्रेडिशनल चीज बर्गर फ्राइज के साथ बनाता है। किचन स्टाफ फैसिनेटेड है। स्लोविक जेन्युइनली खुश लग रहा है। वो बर्गर प्राउडली मार्गोट को सर्व करता है। मार्गोट बाइट लेती है, अप्रूव करती है, फिर कहती है, ये ज्यादा है, बाकी पैक कर दो। स्लोविक ट्रांस में है। वो मान जाता है। मार्गोट $10 टेबल पर छोड़ती है और रेस्टोरेंट से निकल जाती है। गोर के पास रुकती है। अंदर सब लोग अभी भी डेंजर में है। एन उसे जेस्चर करती है, जाओ। मार्गोट आइलैंड से बोट में चली जाती है। मार्गो हार्बर तक सेफली पहुंच जाती है। वो कोस्ट गार्ड वाली बोट में बैठकर आइलैंड से दूर निकल जाती है। पीछे रेस्टोरेंट में स्लोविक क्लैप करता है। अब वक्त आ गया है बिल पे करने का। $1250 पर हेड, नो टिप सिस्टम, और सबको एक गिफ्ट बैग मिलता है। अंदर क्या है? डक की एक फिंगर। सब शॉक में है, लेकिन फिर भी अपने क्रेडिट कार्ड्स निकालते हैं। मशीन स्वाइप होती है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। स्लोविक अनाउंस करता है, नाउ डिजर्ट। कुक्स फ्लोर को डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं, जैसे पूरा रेस्टोरेंट एक जायंट प्लेट हो। गेस्ट्स को चॉकलेट हैट्स पहना दी जाती हैं, मार्शमेलो जैकेट्स। अब वो लोग इंसान कम, डिजर्ट ज्यादा लग रहे हैं। स्लोविक कहता है, तुम लोग मेरी जिंदगी की बर्बादी हो, अब तुम उसका हिस्सा बनोगे। डिजर्ट का नाम द मोस्ट ऑफेंसिव असॉल्ट ऑन ह्यूमन पैलेट, SMORES। नॉर्मली कैंप फायर पर बनाते हैं।
स्लोविक ओवन से एक जलता हुआ कोल निकालता है, बेयर हैंड से। उसे दर्द नहीं होता। वो कहता है क्लेंजिंग और कोल डेकोरेशंस पर फेंक देता है। आग भड़क उठती है। फायर रैपिडली पूरा रेस्टोरेंट गल्फ कर लेती है। गेस्ट चिल्लाते हैं लेकिन कोई बचने का रास्ता नहीं। कुक्स कामली खड़े रहते हैं। स्लोविक सेंटर में खड़ा है, जैसे अपनी फाइनल मास्टरपीस कंप्लीट कर रहा हो। फ्लेम्स सब कुछ खा जाती हैं। मीनवाइल दूर समुंदर में मार्गो बोट रोक देती है। वो अपना चीज बर्गर निकालती है, आराम से बाइट लेती है। पीछे आइलैंड जल रहा है। वो गिफ्ट बैग से मेन्यू कॉपी निकालती है, उससे अपना मुंह साफ करती है, मेन्यू को फोल्ड करती है, समुंदर की तरफ देखती है। साइलेंट, नो स्पीच, नो फिलॉसफी, बस सर्वाइवल। और स्टोरी यहीं खत्म होती है।